नमस्कार, हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लोडिंग गुड। आज 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। तो आर यू गाइज रेडी? आई थिंक यस यू आर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो प्लीज़ शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ पर भी चाहें। दिस इज़ योर सीरीज। Share it with other students, share it with other curious people as well, without fail. Thank you very much to all the students who are doing it on regular basis. Right. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। एज यू नो इट वेरी वेल कि दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। एक तो प्रेसिडेंट का और एक है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी मॉनसून सेशन में होने वाला है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने एक मीटिंग को चेयर किया और इस मीटिंग में उन्होंने जो अलग अलग हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं तो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया था और पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई। और डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश साहब और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं 17 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ के, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग को एड्रेस करते हुए हमारे ओम प्रकाश साहब जो हैं, ओम प्रकाश बिरला साहब, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे जो राज्य लेवल की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, विधानसभा जो होती हैं, तो उसमें जो डिबेट्स होती हैं, उसमें जो डिस्कशंस होते हैं, वो बहुत ही डिग्निफाइड होने चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर एक मेंबर, हर एक एमएलए, हर एक एमपी जो हैं, वो जो हाउस हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो ये जो हमारे हाउस है ना, ये हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर माने जाते हैं। राइट, दे आर टेम्पल्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो इसकी जो एक डिग्निटी है, इसका जो डेकोरम है, इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो आज बुलाई है और ये मीटिंग जो है वो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो मंडे से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले की ये मीटिंग है। और आपको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की चीज़ें जब भी होती है, सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले जो लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और जो स्पीकर होते हैं, या फिर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू साहब ने भी इस प्रकार की मीटिंग जो है, जो राज्यसभा के लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, तो उनको बुलाया और उनके साथ भी ये डिस्कशन की और सभी से बातचीत की कि ये मॉनसून सेशन जो हैं वो हमें काफ़ी प्रोडक्टिव करना है, दो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती है। तो इट्स लाइक कि सारी पार्टीज़ जो हैं उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश जो है वो तो करने का काम जो है वो सबसे पहले आता है सरकार पर। राइट, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी हैं तो उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो सारे अलग अलग पार्टीज़ के मिनिस्टर्स को मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको एक ब्रीफिंग देते हैं कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। फिर लोकसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, चेयरमैन नहीं होते। लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के होते हैं स्पीकर, और राज्यसभा जो हैं उनके होते हैं चेयरमैन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो दिस इज़ ए न्यू फेदर इन योर हैट। राइट, एक नई चीज़ आज आपको जानने को मिली। तो लोकसभा के स्पीकर भी ये करते हैं, राज्यसभा के स्पीकर जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भी यही करते हैं, सारे लीडर्स को बुलाकर उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं ताकि सेशन जो है वो अच्छा जाए, जो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इज़न्ट इट। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंकी पॉक्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं और आज का जो हमारा एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है उसमें हमने बात की थी मंकी पॉक्स के बारे में, कैसे ये फैलता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स को काफ़ी ध्यान रखना है और जो ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि स्मॉल मैमल्स, रैट्स, स्क्विरल्स अगर मरे हुए हैं तो मंकीज़ एक्सेट्रा एप्स, तो इन डेड और अलाइव, तो इनसे दूर रहना है। और इसी के साथ जो लोग वाइल्ड गेम और ऐसे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं
तो ऐसे सारे फूड को खाना नहीं है, ऐसा मीट जो है वो कंज्यूम नहीं करना है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो इश्यू की हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक फ्रिगेट है, राइट, एक शिप है Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। इसको बनाया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स लिमिटेड GRSC, जो कोलकाता में है, और इस फ्रिगेट को लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो हमारे देश जो बॉर्डर, हमारी एक लिटोरल स्टेट है, इंडियन ओशियन का लिटोरल, राइट, ये शब्द याद रखिएगा, लिटोरल। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि भारत जो है वो इंडियन ओशन का लिटोरल स्टेट है, इसका मतलब ये है कि भारत अपनी एक बाउंड्री जो है वो इंडियन ओशन के साथ शेयर करता है। अगर मैं कहूं कि इज़राइल जो है वो डेड सी का लिटोरल स्टेट है, इसका मतलब ये है कि इज़राइल जो है वो डेड सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत इंडियन ओशन का एक लिटोरल स्टेट है, और इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन के जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं ये बढ़ते ही जाते हैं। और इसके मेन रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स वी नो इट वेरी वेल, चाइना इज़ द मेन रीज़न। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक विजन है, इसको कहते हैं सागर। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। विच रीजन? इंडियन ओशियन रीजन। जितने भी इंडियन ओशियन के लिटोरल स्टेट्स हैं, तो सारे के सारे राज्यों की सिक्योरिटी मेंटेन रखें, उनका ग्रोथ हो, तो ये है सागर इनिशिएटिव, राइट। तो ये सागर इनिशिएटिव को अचीव करने के लिए इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, भारत का जो नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट है इसको मेंटेन करने के लिए हमारी नेवी, हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ताकि जो एक कर्व है ये सारे चैलेंजेस आए उससे पहले हम इसके लिए तैयार हो जाएं। दूसरी जो चीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है उसमें यह है कि एक परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट की एक एपेक्स टीम जो है, एपेक्स कमेटी गठित की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वो इस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होंगे। रिमेंबर दिस थिंग। अब ये काम क्या करेगी? ये कमेटी जो है ना, ये टॉप मैनेजमेंट को वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोवाइड करेगी। अलग अलग जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की साउंडनेस और रिस्क फैक्टर्स जो हैं इनके आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ों को लेकर टॉप मैनेजमेंट को अपडेट करती रहेगी। बाली इंडोनेशिया में 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस मीटिंग को अटेंड किया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के तहत ये मीटिंग हुई, और फाइनेंस मिनिस्टर ने एड्रेस करते हुए ये कहा कि G20 का जो कॉमन फ्रेमवर्क है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसके साथ उन्होंने एक सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर क्लाइमेट ट्रांजिशन राउंड टेबल इसको अटेंड किया, और कहा कि हमें ब्लेंडेड फाइनेंस की ज़रूरत है। ब्लेंडेड यानी कि गवर्नमेंट भी फाइनेंस करे और प्राइवेट कैपिटल जो है उसके माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए, राइट। SDGs जो हैं उनको अचीव करने के लिए ब्लेंडेड फाइनेंस की ज़रूरत है। मिसेस सीतारमन said shared India's two-pronged energy transition strategy। हमारी 2-pronged यानी कि जो कहते हैं ना कि दो-धारी तलवार, तो ऐसे 2-pronged एनर्जी ट्रांजिशन है हमारा। एक तो ये है, हमारा प्लान है कि एक ये है कि रिन्यूएबल सोर्सेस जो हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन एनर्जी मिक्स में इंक्रीज़ हो, एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी काम करें। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, इसके साथ आपको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, और दूसरी तरफ जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, तो कैसे कम से कम एनर्जी से रेफ्रिजरेटर, आपका एयर कंडीशन, आपकी ट्रेन, सारी चीज़ें ऑपरेट कर सके। तो एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी काम करना है। तो ये प्लान जो है भारत का वो शेयर किया दुनिया के साथ। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे साहब ने
ये कहा है कि भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कोऑपरेशन जो है वो बूस्ट करने के लिए तैयार है। एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड की, ये एससीओ की मीटिंग जो है बेसिकली उज़्बेकिस्तान से होस्ट की गई थी, और ये सेकंड मीटिंग थी मिनिस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं तो उनके ये जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग थी। तो इसको भारत ने वर्चुअली अटेंड किया, और ये भी कहा कि अलग अलग जो एससीओ मेंबर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं तो उनके साथ मिलकर भारत जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल, एक प्रकार की कंपटीशन, एक इंडेक्स तैयार किया गया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के तहत, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्योर जी के इन्फॉर्मेशन आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट जो है उसका नंबर 1 आया है, और जो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डिजिटल पुलिस पोर्टल है इसका रैंक 2 आया है। ये प्योर जी के है, जनरल नॉलेज है, याद रख सकते हैं आप इसको। आने वाली एग्जामिनेशन में पुलिस वाली जो एग्ज़ाम होती है, पुलिस SI की एग्ज़ाम एक्सेट्रा, तो इसमें आपको ये ईजिली प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ईजिली एक मार्क जो है कवर कर सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने हमारे देश के 14 अलग अलग राज्यों में 166 CNG स्टेशंस को वर्चुअली इनका उद्घाटन किया, डेडिकेट किया, राइट। और ये जो स्टेशंस हैं ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो मैस्कॉट हैं इसका नाम है जागृति। आई एम श्योर यू नो जागृति या फिर जागृति शब्द जो हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये जागृति मैस्कॉट जो हैं उसको लॉन्च किया है, और इसका मेन काम है कि कंज्यूमर को, हमारा जो ग्राहक है, ग्राहक का सशक्तिकरण और ग्राहक के अंदर अपने अधिकारों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बात जो है वो ये स्प्रेड करेगा। और जितने भी जागो वाली एडवर्टीजमेंट है, मीडिया कैंपेन्स, तो इसमें ये जागृति मैस्कॉट हमें देखने को मिलेगा। CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो दिसंबर 2020 में कंडक्ट की जाएगी। अभी डेट्स नहीं आई है लेकिन जल्दी डेट्स आ जाएगी, और CBSE के द्वारा कंडक्ट की जाती है। 20 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हैं। एक नई सीरियल लॉन्च की है अनुराग ठाकुर साहब जो हमारे INB मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने एक नई सीरियल जिसका नाम है स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। मैं चाहूँगा कि आप इस सीरियल को ज़रूर देखें। हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है ना, ख़ास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन जब से ब्रिटिश यहाँ पर आए तब से लेकर जो खास करके जो स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन जो है वो आपका अच्छा इसमें कवर हो सकता है। होपफुली ये 14 अगस्त से ये सीरीज़ जो है वो दूरदर्शन में, सीरीज़ यानी कि सीरियल जो है वो दूरदर्शन में लॉन्च की जाएगी, और बेसिकली 15 अगस्त से आज़ादी का जो हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव, और 75 एपिसोड्स हैं इसके। और फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स, जो अनसंग हीरोज़ हैं उनके साथ जुड़े हुए प्रश्न आप इजीली होपफुली अटेंड कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया तो हो सकता है कि इसमें से ही कोई प्रश्न जो है आपको पूछा जाए, तो डू गो थ्रू इट, मज़ा भी आएगा, कुछ जानने को भी मिलेगा। हमारे जो INB के सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा साहब, तो उन्होंने कहा कि थ्रू दिस सीरियल पीपल विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड अनसंग हीरो। तो सेक्रेटरी साहब भी ये कह रहे हैं, तो देख लेते हैं कैसी है ये सीरियल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स ये जो हैं ये यूजीन जो USA में है वहाँ पर कंडक्ट ये स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और 24 जुलाई तक ये चलेगी। 2022 की ये जो चैम्पियनशिप है ये दिस इज़ द 18th एडिशन। पहली बार USA इसको होस्ट कर रहा है, और 2000 जितने एथलीट्स, 200 से भी ज़्यादा नेशन से इसको अटेंड करेंगे। और हमारे देश के जो चैम्पियन हैं, राइट, नीरज चोपड़ा, तो ही इज़ गोइंग टू लीड आवर कंट्रीज चार्ज। उनके तहत दूसरे भी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो इसमें पार्ट लेंगे। लेट्स विश टीम इंडिया बेस्ट ऑफ लक, चक दे इंडिया। चेस ओलंपियाड ये कहाँ पर हो रहा है? ओडिशा में। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने कल
इसकी जो चेस ओलंपियाड की जो रिले टॉर्च हैं उसको लिया और हैंड किया इसको पद्मिनी रावत को। पद्मिनी रावत जो है एक फेमस चेस प्लेयर हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उड़ीसा के लिए, भारत के लिए ये एक गर्व की बात है कि चेस ओलंपियाड जो हैं इसको हम होस्ट कर रहे हैं। इट्स एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।